क्या आपने कभी सोचा है कि जो रेलवे की पटरियां होती हैं आखिर में बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में उसके ऊपर जंग क्यों नहीं लगता है? ऐसी क्या खास बात होती है रेलवे की पटरियों में कि उसके ऊपर उतनी भारी वजन वाली ट्रेन भी गुजर जाती है तो वो पटरियां दबती नहीं है? यानी पटरी होती है उस पटरी में कोई भी प्रकार का घर्षण नहीं होता है, टूट फूट नहीं होता है, कोई खराबी नहीं आती है, कोई जंग नहीं लगता है। ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका जो राज है वो छुपा हुआ है पटरियों को बनाने में। यानी जो रेलवे की पटरियां होती है उसको बनाने के लिए कार्बन, लोहे के अंदर कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। यानी लोहे के अंदर कार्बन की मात्रा, लोहे में जो है कार्बन की मात्रा 1% होता है। कार्बन क्या होता है? 1% होता है कार्बन। तो जब ये लोहे में कार्बन की मात्रा मिला दी जाती है 1%, तो ये बन जाता है कार्बन स्टील। क्या बनता है? कार्बन स्टील। ठीक है। अब कार्बन स्टील के बनाए जाती है कौन? जो रेलवे की जो पटरियां होती है वो कार्बन स्टील की बनी होती हैं। इसके अंदर कार्बन कितना होता है? 1% होता है, बाकी लोहा होता है। अब आप देखोगे कि रेलवे की जो पटरियां होती है वो दो हिस्सों में होती है। दो हिस्सों में कैसे, समझिए। एक ऊपर वाला हिस्सा, जैसे आप देखोगे ये ऊपर वाला हिस्सा जो है ऐसे, जिसके ऊपर रेलवे की पटरियां होती हैं, मतलब कि रेलवे का चक्का होता है ना। और एक नीचे वाला हिस्सा जो ये जमीन से सटा होता है ये, ठीक है। एक नीचे वाला हिस्सा होता है, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है वो कार्बन स्टील की बनी होती है, जो घर्षण, क्या चीज? घर्षण, दबाव को झेल सकता है। ये ऊपर वाला कार्बन स्टील की बनी होती है। लेकिन जो नीचे वाला एरिया है ये बना होता है मैग्नीज स्टील की। किसकी बनी होती है? मैग्नीज स्टील की। अब ये मैग्नीज स्टील की बनी होती है, इसके अंदर, यानी इसमें मैग्नीज स्टील को बनाने के लिए भी लोहा लगता है, और लोहे में 12% मैग्नीज होता है। क्या होता है? 12% मैग्नीज होता है। यानी 12% जो है कि मैग्नीज मिलाया जाता है तो मैग्नीज स्टील बनता है। अब ये क्या काम करता है कि टूट फूट है ना। उसके बाद से ये मैग्नीज स्टील इसमें लचीलापन लाता है, लचीलापन, ताकि जब रेलवे की जो चक्का है वो इसके ऊपर से गुजरे तो ये टूटे ना, इसके अंदर क्रैक ना आए। तो ये मैग्नीज स्टील और कार्बन स्टील दोनों से मिला करके ये आपकी रेलवे की पटरियां बनाई जाती है। मैग्नीज स्टील बारिश के मौसम में इसे जंग लगने से बचाता है, और कार्बन स्टील इसको मजबूती प्रदान करता है। इसको क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, और ये वजन सह सके। आप नोटिस करना कि रेलवे की पटरी बीच में पतली होती है, पतली पट्टी होती है। अब सोचिए इतनी भारी ट्रेन को ये बीच पतली वाला पट्टी कैसे रोक लेता है? एक्चुअली ये जो बनाई जाती है इसको फोर्ज करके, यानी इसको दबा करके, इसको कंप्रेस करके, है ना, ये बनाया जाता है। ये बहुत ज्यादा कंप्रेस है। तो कंप्रेस से क्या हो जाता है कि इनके कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है। यानी देखिए, दो कण है, इनको कंप्रेस करिए। ये दो कण है, इनको कंप्रेस करेंगे तो ये कण बिल्कुल पास चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो इनमें मजबूती आ जाएगी। तो बिल्कुल इसके साथ वही हुआ है, ये बीच वाले को बहुत ज्यादा क्या किया गया है? कंप्रेस किया गया है। कंप्रेस करने के साथ ही इनमें बहुत ज्यादा मजबूती हो चुका है, उनके कण बहुत पास आ चुके हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि जो रेलवे की जो पटरियां होती है वो किसकी बनी होती है? तो कार्बन स्टील और मैग्नीज स्टील की बनी होती है। कार्बन स्टील बनाने के लिए लोहे के अंदर कार्बन की मात्रा 1% मिलाई जाती है, और मैग्नीज स्टील में मैग्नीज 12% मिला करके ये मिक्स करके एक मिश्रण तैयार किया जाता है, और मिश्रण तैयार करके लोहे की पटरियां बनाई जाती है, जो किसी भी मौसम में अच्छे से चल सकता है, घर्षण नहीं होता है, ये दबाव को झेल सकता है, इसमें मजबूती होती है, टूट फूट नहीं होता है, लचीलापन होता है, क्योंकि मैग्नीज स्टील जो कि लचीलापन प्रदान करता है। तो ये था जानकारियां कि रेलवे की पटरियां कैसी बनी होती हैं।